महाराष्ट्र की सरकार जो है वो जा रही है, लेकिन ऐसी स्थिति में पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरे जिस तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं, और बयानबाजी ऐसी वैसी नहीं कर रहे हैं, बयानबाजी इस तरीके से कर रहे हैं कि पूरा सरकार लगता है वो आदित्य ठाकरे ही गिराने का ठेका ले चुके हैं। लेकिन आपको बताएं कि क्या उन्होंने ऐसा बयान दे दिया है जिससे कि पूरा शिंदे गुट है जो पूरी तरीके से आक्रामक हो चुकी है। उन्होंने बयान में जो कहा है कि जितने भी नेता थे वो पूरी तरीके से कबाड़ी थे, और अच्छा हुआ कि कबाड़ी नेता चले गए। यहाँ पे जो शिंदे गुट के विधायक है दीपक केसरकर ने अपनी दर्द को बयां किया और ये कहा कि पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरे और महाविकास आघाड़ी सरकार ये किस तरह का बयानबाजी कर रहे हैं। ये तो साफ तौर पे कह रहे हैं कि हम सब कचरा थे इनके लिए। इतने दिनों से धूप बारिश और जिस तरीके से कष्ट को झेल करके हमने शिवसैनिक, एक असली शिवसैनिक होने के लिए महाविकास आघाड़ी सरकार शिवसेना को बनाए रखने के लिए मेहनत किया, और आज आदित्य ठाकरे ये कहते हैं कि अच्छा हुआ जितने भी कचरा नेता थे वो चले गए, यही सिला मिला है। तो ये दर्द जो है वो दीपक केसरकर जी ने बहुत ही दर्द बयां किया है और ये बात कही है। अब आदित्य ठाकरे की पूरी तरीके से यहाँ पे बखिया उधेर करके रख दी है कि दीपक केसरकर जी ने। आगे उन्होंने ये भी कहा कि बाला साहब ठाकरे कभी नहीं चाहते थे वो सत्ता पे बैठे, वो तो हमेशा चाहते थे कि कोई शिवसैनिक कार्यकर्ता जो कि मेहनत कर रहा है पार्टी के लिए वही सत्ता पे बैठे। लेकिन आगे उन्होंने ये भी कहा कि जो उद्धव ठाकरे हैं उनको तो सत्ता पे नहीं बैठनी चाहिए। जिस तरीके से बाला साहब ठाकरे जी का सपना था कि कोई शिवसैनिक कार्यकर्ता जो है वो सत्ता पे बैठे, उनका कार्यकर्ता आगे बढ़े, लेकिन यहाँ शरद पवार ने गेम खेल दिया और उद्धव ठाकरे को सत्ता पे बैठा दिया। ये दर्द दीपक केसरकर जी ने आज बहुत बड़ा खुलासा करके ये बात कही है। तो इससे कहीं ना कहीं महाविकास आघाड़ी सरकार की सत्ता पूरी तरीके से भभक उठी है। अब आपको ये भी बता दें कि आदित्य ठाकरे का बरबोलापन के कारण इधर तो शिवसेना सांसद संजय राउत तो बोल ही रहे थे, अब आदित्य ठाकरे भी बिना सोचे समझे अपनी बयान दे रहे हैं। अब लगता है कि संजय राउत और आदित्य ठाकरे ने पार्टी को पूरी तरीके से गिराने का ठेका ले लिया है। अब देखते हैं कि आगे क्या बड़ा फैसला आता है। लेकिन दीपक केसरकर जी ने एक और बड़ा ऐलान कर दिया है और ये कहा है कि चाहे कुछ भी हो जाए हम अपने पार्टी का जो गठबंधन है वो एनसीपी और कांग्रेस से नहीं करेंगे। चाहे जो कुछ भी हो जाए, हमें जितना कुछ झेलना होगा वो झेल लेंगे।